हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि संडे को छोड़ के जब मंडे को हम आएंगे तो मंडे करंट अफेयर की सीरीज़ रहेगी और साथ में उत्तराखंड का एक लेक्चर अपलोड करेंगे हम। और ट्यूसडे को जो होगा उत्तराखंड और मैथ्स चलता रहेगा। वेंसडे थर्सडे तक ये चीज़ें चलेंगी, फ्राइडे तक। ठीक। सैटरडे और संडे को, फ्राइडे को हम लोग कंप्यूटर लेकर आएंगे और सैटरडे संडे को हम लोग हिंदी का लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक। तो ये शेड्यूल प्रॉपर रहेगा कि मंडे को हमारा करंट अफेयर्स विथ उत्तराखंड। ठीक। और ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को आपका मैथ्स कंटिन्यू रहेगा उत्तराखंड के साथ। ठीक। फ्राइडे को हम लोग उत्तराखंड के साथ कंप्यूटर एनालिसिस करेंगे और फ्राइडे और सैटरडे और संडे को हम लोग हिंदी का लेक्चर लेकर आएंगे। तो ऐसे हम लोगों ने सेगमेंट बनाया है। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा पहला लेक्चर है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स अभी रिसेंटली जो अप्रैल मंथ में और मार्च मंथ में जो चीज़ें करंट अफेयर्स में रही हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। और अगली बार से पूरा जो 7 डेज़ का करंट अफेयर्स होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट मंडे को आएगा, उसमें हम लोग पूरा वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व लीवर दिवस, वर्ल्ड लीवर डे किस तारीख को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को या 16 अप्रैल को। तो विश्व जो लीवर दिवस होता है, लीवर डे है, वो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक हो गया। इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाल ही में 19 अप्रैल 2025 को दुनिया भर में विश्व लीवर दिवस, वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया है। लिखा है इसमें, पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को ही मनाया जाता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है। ठीक। और शरीर को ठीक तरह से चलाने के लिए लीवर काफ़ी मदद करता है। ऐसे में ज़रूरी है कि लीवर का खासा ख्याल रखा जाए। इस वर्ष इस दिवस की थीम फूड इज़ मेडिसिन रखी गई है। ठीक हो गया। तो ये पेपर में पूछ सकता है कि 2025 का, ठीक हो गया, 2025 का लीवर डे का थीम क्या है। तो फूड इज़ मेडिसिन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तारीख को मनाया जाता है। 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, 18 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। देखिएगा, हाल ही में 18 अप्रैल 2025 को दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। इस दिन को दुनिया भर की पुराने स्मारकों और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के लिए खास माना जाता है। विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त स्थलों के महत्व को समझने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को इस दिवस को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक हो गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम जो है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रखा गया है। ठीक हो गया। अब इस वर्ष की जो थीम है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसका थीम रखा गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 करंट अफेयर्स का, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। पहला है बेथ मोनी ऑस्ट्रेलिया की, सोफी एक्लिस्टोन इंग्लैंड की, ठीक, तामसिन बियामोंट इंग्लैंड की और जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया की। ठीक हो गया। तो महिला क्रिकेटर जिन्होंने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है वो जॉर्जिया वोल है, जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। और महिला वर्ग में यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज जॉर्जिया वोल को मिला है। इनको यह सम्मान इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों शानदार बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 3-0 से हराने में अपना अहम योगदान दिया था। इस सीरीज़ में इन्होंने पहले मैच में 31 गेंदों में 50 रन बनाए थे और दूसरे T20 मैच में 20 गेंदों पर 36 रन बनाए और अंतिम मैच में 57 गेंदों में 75 रन इन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पुरुष क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता हुआ है। तो फिल सॉल्ट इंग्लैंड के प्लेयर हैं, श्रेयस अय्यर भारत के प्लेयर हैं, नसीम शाह पाकिस्तान के हैं और रचिन रविंदर, ठीक हो गया, न्यूजीलैंड के हैं। ठीक। तो इस पे देखते हैं कि जो
क्रिकेटर मार्च पुरुष क्रिकेटर मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब जीता था वो जीता था श्रेयस अय्यर ने, जो भारत के प्लेयर हैं। हाल ही में भारत के धुआंधार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 घोषित किया गया है। इनको यह सम्मान इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। आपको बता दें कि इस बार श्रेयस अय्यर ने दूसरी बार यह अवार्ड जीता है। इससे पहले 2022 में उन्होंने फरवरी में इसे जीता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? पश्चिमी बंगाल, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 77वां स्थापना दिवस 15 अप्रैल 2025 को मनाया है। हाल ही में 15 अप्रैल 2025 को हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और फिर इसे 25 जनवरी 1950 को हिमाचल को गौ श्रेणी राज्य रखा गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस HJ कानिया। ठीक हो गया। तो जस्टिस BR गवई जो है ये संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस BR गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, ठीक हो गया, के रूप में नियुक्त करने की घोषणा हुई है। और आपको ये बता दें कि जस्टिस गवई यहाँ पर संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। जस्टिस गवई की नियुक्ति कई मायनों में खास है क्योंकि वह देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। जस्टिस गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं जस्टिस BR गवई। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आज़ाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 14 अप्रैल को देश भर में संविधान निर्माता जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को देश भर में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। और आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1891 को, ठीक हुआ, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और बाबा साहेब ने हमेशा कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए काम किया और बचपन से ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे किस तारीख को मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल एंड 13 अप्रैल। तो 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। तो हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भवती या नई माताओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2003 में, ठीक हो गया, वाइट रिबन अलायंस की पहल पर भारत सरकार ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा करी थी। ठीक हो गया, वाइट रिबन अलायंस की पहल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस वर्ल्ड होम्योपैथी डे किस तारीख को मनाया जाता है? 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या 14 अप्रैल को। ठीक हो गया, क्वेश्चन मार्क है। तो दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में 10 अप्रैल 2025 को दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को होम्योपैथी के संस्थापक, ठीक है, जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ठीक हो गया,
की जयंती पर मनाया जाता है। जर्मन चिकित्सक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ठीक, इनकी जयंती पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं? नवीन जोशी, लोकेश राणा, मनीष फोगाट और हितेश गुलिया, ठीक। तो हाल ही में जो विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम जो भारतीय खिलाड़ी बने हैं वो हितेश गुलिया बने हैं, ठीक हो गया। और जो ब्राज़ील में आयोजित विश्व कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक हो गया। 19 साल के हैं हितेश, ठीक, 19 साल के हितेश देश के पहले मुक्केबाज हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल करी है। तो आप याद करने का विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी के साथ उन्होंने विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस चैंपियनशिप में भारत ने 10 सदस्यीय दल भेजा था जिसमें कोई भी भारतीय महिला मुक्केबाज शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल और 9 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हाल ही में 7 अप्रैल 2025 को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को दुनिया भर के लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर रखी गई है, ठीक हो गया। तो आपको पूछा जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है, तो याद रखिएगा हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन माइकल पात्र के स्थान पर आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी है? ठीक हो गया, पूनम गुप्ता, विमला रस्तोगी, अनीता गौड़ और देविका महला, ठीक हो गया। तो हाल ही में जो है पूनम गुप्ता जी को माइकल पात्र के स्थान पर आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने डॉक्टर पूनम गुप्ता को आगामी 3 साल की अवधि के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है पूनम गुप्ता जी को, ठीक। वो यहाँ इस पद पर माइकल देवव्रत पात्रा का स्थान लेंगी। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के मुताबिक केंद्रीय बैंक में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। फिलहाल आरबीआई के अन्य 3 डिप्टी गवर्नरों में स्वामीनाथन, जानकीरमन, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर शामिल हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी वंदना कटारिया ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन, ठीक हो गया। जो वंदना कटारिया जी हैं, ठीक हो गया, वंदना कटारिया जी जो हैं वो हॉकी टीम की प्लेयर हैं, तो हॉकी इसका राइट आंसर होगा। तो हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक हो गया। आपको बता दें कि वंदना ने अब तक भारत के लिए कुल 320 मैच खेले हुए हैं, जिनमें इन्होंने कुल 158 गोल किए, ठीक हो गया, 158 गोल किए इन्होंने हॉकी में। वंदना ने वर्ष 2009 में सीनियर टीम में पदार्पण किया था और टोक्यो ओलंपिक 2020 में वह चौथे स्थान पर रही थी। और वंदना को भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें अर्जुन पुरस्कार 2021 और पद्मश्री 2022 शामिल हैं। तो वंदना कटारिया जी हॉकी से संबंधित हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल खेल से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? अभी मैंने हिमाचल प्रदेश का 77वां बताया था, ठीक। अभी देखना 90वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2025 को किसने मनाया है? तो उड़ीसा राज्य ने मनाया है, ठीक हो गया। 1 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस बार 90वां स्थापना दिवस था। हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। और आपकी बेहतर जानकारी के लिए हम बता दें कि इस दिवस को उत्कल दिवस, ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 1 अप्रैल 1936 को देश के प्रथम भाषा आधारित राज्य के तौर पर उत्कल प्रांत का गठन हुआ था। इस वर्ष राज्य का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश के गणितज्ञ, ठीक, मसाकी कासीवारा को एबेल प्राइज 2025 मिला है? थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ठीक। तो जो मसाकी कासीवारा जो हैं गणितज्ञ हैं, उनको एबेल प्राइज 2025 जो मिला हुआ है, ठीक, वो जापानी गणितज्ञ हैं, तो जापान इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में जापानी गणितज्ञ मसाकी कासीवारा को वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार, एबेल प्राइज 2025 दिया गया है। और आपको बता दें कि इन्हें बीजगणितीय विश्लेषण, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, डी मॉड्यूल के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कि पिछले वर्ष यह पुरस्कार फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को गणित में उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे किस तारीख को मनाया जाता है? 27 मार्च, 28 मार्च, 23 मार्च और 26 मार्च। तो 27 मार्च को बनाया जाता है। हाल ही में दुनिया भर में 27 मार्च 2025 को दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस, ठीक हो गया, वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया। आपको बता दें कि वर्ष 1961 में 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में थिएटर को लेकर जागरूकता लाना है और थिएटर की अहमियत याद दिलाना है। इस वर्ष इस दिवस की जो थीम है, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक। हाल ही में किन 2 राज्यों ने हाथियों, ठीक, कुमकी की तैनाती के लिए एक MOU हस्ताक्षर किए हैं ताकि हाथी संकट को नियंत्रित किया जा सके? बिहार और झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ठीक हो गया। तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक हो गया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने MOU साइन किया हुआ है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने हाथियों की तैनाती के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि आंध्र प्रदेश में, ठीक हो गया, ताकि आंध्र प्रदेश में हाथी संबंधी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके। इस MOU में हाथी पकड़ने, महावत प्रशिक्षण और शांत करने और पकड़ने के बारे में ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया शामिल है। कर्नाटक ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 62 कुमकी हाथियों का स्थानांतरण किया है। कुमकीज प्रशिक्षित एशियाई हाथी होते हैं जो जंगली हाथियों को प्रबंधित करने, बचाने और गश्त लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक। भारत के पास दुनिया के 60% एशियाई हाथी हैं जिनकी संख्या 27,312 है और 138 कॉरिडोर हैं। हाथियों की गर्भावधि जो होती है 22 महीने होती है, जो किसी भी स्थलीय जानवर की सबसे लंबी अवधि होती है। एशियाई हाथियों को IUCN रेड लिस्ट पर संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान BRIC NABI का उद्घाटन कहाँ हुआ? ठीक, मोहाली में, इंदौर में, जयपुर में और वाराणसी में, ठीक हो गया। तो ये उद्घाटन जो हुआ था वो मोहाली में हुआ था। तो भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान BRIC नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान BRIC NABI का उद्घाटन मोहाली में हुआ। BRIC और NABI जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि खाद्य क्षेत्र को उन्नत बनाने का लक्ष्य रखता है और विकसित भारत और मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करता है। ठीक, यह संस्थान उच्च उपज वाली फसलों, जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि अनुसंधान को वाणिज्यीकरण तक पहुंचाया जा सके। यह जैव आधारित समाधानों को बढ़ावा देता है, जैसे कि स्थायी कृषि के लिए सूक्ष्म जीवी किण्वन, जो फसल उत्पादन, खाद्य गुणवत्ता और वैकल्पिक प्रोटीन स्रोतों को सुधारता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। मैक्सिको के जंगल में छिपे खोए हुए मई शहर का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया? GPS, लिडार, सोनार और MRI। ठीक हो गया। तो इसमें जो है लिडार मतलब लिडार जो तकनीकी है इसका प्रयोग किया गया। वैज्ञानिकों ने घने मैक्सिकन जंगल में लिडार तकनीकी जो होती है वो लाइट डिटेक्शन तकनीकी होती है। ठीक,
लिडार तकनीकी का उपयोग करके एक खोया हुआ मई शहर खोजा है। लिडार का मतलब लाइट डिटेक्शन, देखिए लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग है, और यह एक रिमोट सेंसिंग पद्धति है जो पृथ्वी की सतह तक की दूरी मापने के लिए पल्स लेज़र का उपयोग करती है। यह 3D ग्राउंड एलिवेशन के उच्च रिजोल्यूशन मॉडल बना सकता है जिसकी ऊर्ध्वाधर सटीकता 10 सेंटीमीटर तक होती है। लिडार प्रणाली में एक लेज़र स्कैनर और GPS रिसीवर शामिल होता है। लेज़र तेज़ी से फायर करता है, वनस्पति और इमारतों जैसी सतहों से टकराता है और सेंसर द्वारा परावर्तित प्रकाश दर्ज किया जाता है। तो आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में क्रैपिडियम अस्मिकम नाम की नई ऑर्किड प्रजाति की खोज की गई है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक हो गया, तो दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर है। एक नई ऑर्किड प्रजाति क्रैपिडियम ऑस्मिकम की खोज असम के दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में की गई। यह खोज डॉक्टर जिंटू शर्मा और ख्यानजीत गोगोई ने की है, जिन्हें आर्किड मैन ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है। क्रैपिडियम अस्मिकम क्रैपिडियम जीनस से संबंधित है, जिससे भारत की कुल प्रजातियों की संख्या 19 और वैश्विक कुल 281 हो गई है। वैश्विक स्तर पर लगभग 27,000 ऑर्किड प्रजातियां हैं, जिनमें से भारत में लगभग 1265 और पूर्वोत्तर भारत में 800 हैं। अकेले असम में लगभग 414 ऑर्किड प्रजातियां हैं। ठीक, तो आज मंडे का करंट अफेयर्स का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आप 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से भले ही थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, तो 40 क्वेश्चन वीकली हम लेकर आने की कोशिश करेंगे, जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के साथ, और साथ ही में हम लोग कल से मैथ्स और उत्तराखंड साथ साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। माना आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।